जय श्री श्याम फ्रेंड, जय महाकाल। आप सब कैसे हैं? होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बहुत अच्छी हूँ, क्योंकि मेरे पास आप जैसे बहुत प्यारे प्यारे सपोर्टर्स हैं, इसलिए मैं अच्छी हूँ। और बस आप सब लोग अपना आशीर्वाद मुझ पर ऐसे ही बनाए रखिएगा, और बस मेरे चैनल को बहुत सारा सपोर्ट कीजिएगा, मुझे बहुत सारा प्यार दीजिएगा, जिससे मेरा चैनल ग्रो हो। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेट मिल सके। और फिलहाल अभी आज दिन है संडे, आज तो ऑफ था तो कहीं नहीं जाना। फिलहाल अभी मैं लेटी हुई थी और पढ़ रही थी, क्योंकि पढ़ाई भी करना बहुत ज़रूरी है, तो पढ़ रही थी। और फिलहाल मैं आपसे एक बात करने जा रही हूँ कि कल क्या हुआ था। एक लड़की है, बताया था मैंने कि एक लड़की थी, उसका नाम अंजलि था, फिरोजाबाद की। तो कल मैंने क्या हुआ कि मैंने ना, मेरे आपको पता है, जैसे आपको सब कुछ पता है कि मेरे हस्बैंड की सारी चीज़ें इस पर आ गई हैं, इस वाले फ़ोन पर आ गई हैं। वो कॉल भी करते हैं तो वो उसका भी सारा चीज़ मेरे पास आती है, सारे अपडेट मेरे पास आते हैं। तो फिलहाल अभी मैंने जब उससे बात करी कल मैंने, तो बोलती है, मैंने बात करी जब उससे, तो बोलती है गौरव से। तो बोलती ओ मैं पहचानी नहीं, बड़ी खुश हो गई उसका नाम सुन के। ठीक है। और ऐसे कई, एक ही लड़की नहीं, कई लड़कियों ने मेरे साथ ऐसा किया है, कोई एक ही लड़की नहीं है। और काफ़ी लड़कियां ऐसी रही हैं कि मुझे तो ये नहीं समझ में आता क्या उन लड़कियों को सिर्फ मेरा ही पति मिलता है। लेकिन ऐसा कहते हैं ना कि अपना सिक्का खोटा हो तो दूसरों को क्यों दोष दें। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। मैं तो कहती हूँ अपने आके घर पे रख ले, अपने बाप की कमाई पे खिलाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उस सब चीज़ों से। तो मुझे तो जो मेरा प्रोसेस चल रहा है मैं उसको देखूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे नंगे नालायक लड़कों से फिर भी मैं उन लड़कियों से यही कहूँगी कि बहन हट जाओ, वो एक रैकेट चला रहा है और तुम लोगों को नहीं पता है। वो लड़कियां भी मेरी वीडियोस देखती हैं, और क्योंकि उससे जुड़ी काफ़ी लड़कियां जो हैं उसके रिलेशनशिप में, मैं बता दूँ उसकी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं, उसकी 7-8 गर्लफ्रेंड है, और जिसमें 7-8 से मैंने बात करी है। कल एक लड़की से बात की थी, अंजलि फिरोजाबाद। मैं उन 7-8 के नाम बता देती हूँ। पूजा जी हैं शिकोहाबाद, मेरे जो आशीष जिया जी हैं उनके मतलब रिलेशन में लगते हैं, उनके 2 बच्चे हैं। उनकी पूजा यादव, ठीक है, एक पूनम नाम की लड़की, एक सरस्वती जी हैं, और अभी एक इसका नाम तो मैंने आपको रिवील किया, और हिफ्शा। अगर जिसको भी प्रूफ चाहिए कमेंट बॉक्स पर मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं बता दूँगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे भी मैं कई लोगों को, उनकी पूरी फैमिली में शेयर कर चुकी हूँ। तो मैं तो मुझसे कल बात करती रही, उससे लगा कि मैं गौरव बात कर रहा हूँ। करती रही, उसने 5 मिनट का बैक लिया। बैक लेने के बाद उसने ये सोचा, उसने उसको कॉल की, उसने उस लड़के से बताया कि मेरा मतलब उस लड़की के पास मेरा मैसेज आया था। और तो उस लड़के ने, गौरव ने कहा होगा कि अगर इस नंबर की कोई भी लड़की तुम्हें मैसेज या कॉल करे तो तुम उसका रिप्लाई मत देना और बदतमीज़ी से बात करना। उसने वही किया, कोई दिक्कत नहीं। जब उसने यही किया तो फ़िलहाल जब बातचीत हुई, तो बातचीत होने के बाद उसके जो सारे मैसेज वगैरह थे, ये जो आप लोग सब लोग देख सकते होगे, मेरी जो बात हुई, ऐसे करके दिखाओ, दिख रहे हैं, इसने मुझे ब्लॉक कर दिया। ये देखो, आप सब देख सकते हो, जो कि मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। चलिए आप सब लोग मैसेज देख लीजिए, पहले यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। आप लोग बड़े से देखिएगा, क्योंकि मैं इस पर डाल रही थी, ये देखिएगा। इसके बाद दूसरा मैसेज देखिए, ये देखिएगा, इसकी शक्ल दूसरी लग रही है, मतलब कांटेक्ट होता है, इसकी शक्ल तो दूसरी लग रही है, तो तुम्हारी वाईफाई ही नहीं है, यूट्यूब में है। मैंने तुमने कैसे पता कि वह यूट्यूब में है? ये देखिए आप लोग, पता है, और आपने ही तो बताया था। ये चीज़ देखिएगा। तो बोलती है आपने ही रात में मैसेज देख लिया होगा, और क्योंकि ऐसे मैं करके डाल रही थी तो मेरे चैनल पे
पता नहीं कॉपीराइट का ऑप्शन आ रहा था, मैंने वीडियो बनाया भी हुआ था। तो फिलहाल इस तरीके से उसने मुझे, मैंने फिर उसको उसने 5 मिनट बात उससे करी और वो ना उस आवाज़ में मतलब उसके बात करने का तरीका बदल गया। मैंने समझ गई कि इसने वो जो गौरव नाम का व्यक्ति है उससे कांटेक्ट किया है। कोई दिक्कत नहीं, बात करने का तरीका बदल गया। उसके बाद मैंने वो उस मेरे नंबर पे गौरव समझ के खूब बात करती रही। करने के बाद उसने उसको कॉल किया। कॉल करने के बाद उस लड़के ने कहा है, जो मेरे पति हैं, उसने कहा है कि तुम उसका फ़ोन नहीं उठाना, उससे बात नहीं करना, कुछ नहीं करना, और तुम जल्दी जल्दी सारे मैसेज डिलीट करो और उसे वहाँ से ब्लॉक कर दो। वो कितने भी नंबरों से कॉल करे, अगर मैं अपने नंबरों से कॉल करूँगा, मेरा सिर्फ 2 ही नंबर है, तो ही तुम कॉल उठाना, वरना कॉल कभी नहीं उठाना तुम उसकी। आखिर वही हुआ। यही मेरे साथ हुआ था जब मैंने पूजा वाला केस किया था। वो तो फिरोजाबाद की, वो तो सुखवाबाद की हैं, उनके तो 2 बच्चे भी हैं। सब लड़कियों में मुझे यही, लेकिन हर लड़की अपनी अपनी एक ना एक छाप छोड़ कर जाती है। कोई दिक्कत नहीं है। उसने सारे मैसेज वगैरह डिलीट कर दिए, मुझे 2 फ़ोन से ब्लॉक किया। कोई दिक्कत नहीं। और ये हमारे छोटे वाले जो नंदोई हैं गेस्ट हाउस वाले, उनके रिलेशन में लगती हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे करो, कोई दिक्कत नहीं है। फ़िलहाल अब मुझसे ये बदतमीज़ी से बोलता है कि तू मुझे फ़ोन मत कर, तुझे जो करना है तो तुझे जो करना है सो कर, मुझे फ़ोन करने की तुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि आप खुद तो मरोगे साथ में, और ये जो लड़कियां तुम्हारे लिए जोक से चिपकी हैं ना तुम्हारे पीछे, तो मैंने भी ले जाऊँगा। जो व्यक्ति 3 साल के लिए जेल रहकर आया हो, इतना तो उसको पता होगा कि जेल जाने का प्रोसेस क्या होता है। जो वो एक बोलता है ना अपने ऐसा मतलब आसपास के लोगों से कि वो क्या करेगी, मिट्टी के तरीके धूल चाटेगी, तो मैं यहाँ पर मैंने मुकदमा तुम पर मिट्टी के तरीके धूल चाटने को तो किया नहीं है, ठीक है। और ये जो लड़कियाँ हैं, इन पर मैंने जो एक्शन लिया है, इन पर मैंने धूल चाटने के लिए तो किया नहीं है। तो वो तो समय बताएगा कि धूल कौन किसको चटाता है। परेशान क्यों हो रहे हो? जो व्यक्ति 3 साल के लिए जेल जा चुका हो, फर्जी आईडी से काम करता हो, लड़कियों का रैकेट चला रहा हो, अपने हिंदुस्तान की लड़कियां उसे कम पड़ गई हैं, वो बांग्लादेश की लड़कियां तक, सोचो, बांग्लादेश, छत्तीसगढ़, इस फ़ोन को खोलने की हिम्मत नहीं पड़ती। अगर कोई लड़की है उसकी इतनी बड़ी हमदर्द, तो आ जा मेरे पास, मैं बता दूं कि वो 13 ही अकेले है या फिर 16 से 17 लड़कियों का है। आ जाए वो, तो मैं बता दूं कौन है इतनी बड़ी हमदर्द जो सपोर्ट कर रही है। क्या लड़कियां क्या सोचती है कि मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आता या मेरा कुछ नहीं होता? तो हाँ, तुमने दिल्ली छोड़ा, तुमने नोएडा छोड़ा इन्हीं हरकतों के चक्कर में। कमरों में तुम लड़कियां ले लेकर आते थे, जब तुम्हें पुलिस रंगे हाथों पकड़ती। कितनी लड़कियों की ज़िंदगी में लड़कियां इतनी बड़ी कमीनी नहीं होती हैं, इतनी बड़ी खुद कमीनी होती हैं कि अपनी ज़िंदगी वो खुद बर्बाद करती हैं, कोई बर्बाद नहीं करता है, ठीक है। सबको पता है कि हमारी शादी होनी, सबको पता हमारे बच्चे होने हैं, पर फिर भी लड़कियां कैसे लड़कों की तरीके, कुत्तों की तरीके घूमती हैं। और ऐसे इंसान के लिए जिसकी शादी हो चुकी है, जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ, वो तुम सबका क्या होगा? जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ, वो आप सब लोगों का क्या होगा? उसको तो मरना है, उसको तो आज नहीं तो कल उसको तो मरना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके चक्कर में तुम सब लोग अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो। ये देखिए, ये कारनामे, ये है कारनामे, ये सबको सब कुछ दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है। कौन रह सकता है, कौन रह सकता है उसके साथ, ऐसे ऐसे घटिया इंसान के साथ? जितना मैंने साथ दे दिया ना, उतना कोई नहीं देगा। जितना मैंने साथ दिया ना, उतना कोई नहीं साथ देगा। जब वो मेरा नहीं हुआ, मैंने अपने शरीर का ब्लड चढ़वा दिया, उसको प्लाज्मा चढ़ा दी, जब मेरा नहीं हुआ, तो तुम 2-2 घंटे में, 3-3 घंटे में रेस्टोरेंट में खाना खाती हो, तुम अपना शरीर भी दान दे दोगी ना, तब भी वो तुम्हारा नहीं होगा। 16 से 17 लड़कियों का रैकेट चलाता है वो, ठीक है। भाजपा की सरकार है, ठीक है। उस इंसान ने मुझसे शादी से पैसों के लिए की थी, और मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं हार तो तब भी नहीं मानी हूँ, ना अब मानूंगी ना कभी मानूंगी। लेकिन मैं उन लड़कियों को दाग देती हूँ कि सब कुछ पता होने के बावजूद भी वो लड़कियों में कितनी ताकत और हिम्मत है जो उसके साथ खड़ी हैं। और हमें अगर कह रहे हैं कि अगर तुम उसे रखने के लिए तैयार हो, तो तुम एक काम करो, मेरा पैसा रुपया जो सब कुछ है वो दे जाओ। इनमें से आधे से ज़्यादा लड़कियाँ
हमारे परी गेस्ट हाउस वाले जो नंदोई हैं उनकी रिश्तेदार हैं, क्योंकि वो पूजा नाम की लड़की वो भी उनकी रिश्तेदार थी। ये जो बताइए अंजलि फिरोजाबादी ये भी उन्हीं की रिश्तेदार है। ठीक है, सारी लड़कियां उन्हीं की रिश्तेदार हैं। उन्होंने हमें ये सब कुछ करके ऐसे ही लूट लिया, और लूटने के बाद आज वो लड़कियों का रैकेट चलवाते हैं। पागल कर दिया है इस इंसान ने, मेंटली पागल कर दिया है इस इंसान ने। ठीक है, कोई बीवी बन के तो देखे इसकी, खाने तक को मोहताज कर देता है, खाने तक को। ठीक है, रेस्टोरेंट में मुझे नहीं पता कि लड़कियां खर्च करती हैं, ये खर्च करता है। कभी पूछना 10 रुपए की दर्द की दवा ला के नहीं दी है। ठीक है, और जिस आसमान में और जिस उसमें हवा में उड़ रहा है ना, जब वो मेरा नहीं हुआ तो तुम सबका क्या होगा। और मैं तो वैसे ही उसे अब नहीं करना चाहती, अपनाना ही नहीं चाहती। ऐसे इंसान, घटिया इंसान से क्या अपनाऊंगी, ऐसे इंसान से क्या अपनाऊंगी जो झूठ फरेब गंदी हरकतें करता हो। उसके ही फ्रेंड कमरे में बताते हैं कि मैंने लड़कियों को, हर 10 दिन में एक लड़की आती थी रूम में, हर 10 दिन में एक लड़की। ऐसे इंसान के साथ कौन रह सकता है। ऐसे इंसान को इंसान नहीं कहते, जानवर कहते हैं। कुतिया भी होती है ना तो वो भी सोच समझ के मुंह मारती है, और इसकी तो मारने की ही आदत है। एक लड़की हो तो समझ में आता है, ठीक है, एक लड़की हो तो समझ में आता है, पर 7-8 लड़कियां ऊपर से कहता है मुझ पे इल्ज़ाम लगा, क्योंकि तू खुद वैसी गंदे काम करता है तो तुम दूसरों पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। ठीक है, मुझे तो शर्म आती है उन लड़कियों की है। उस लड़की को मैंने कल रात से इतने फ़ोन लगाए, मेरे पति ने समझा दिया उसको कि कॉल नहीं उठाना, तो उसने कॉल नहीं उठाया। है धिक्कार है, तेरी शकल अच्छी है, तेरी शकल सूरत अच्छी है, तू अच्छे परिवार से होगी। ऐसे इंसानों के साथ इसे तो साले को मरना है। तुम लोग क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। मुझे पता है उसकी आधे से ज़्यादा गर्लफ्रेंड जो है वो मेरा चैनल देखती हैं, मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे किसी का डर नहीं लगता। उसका जीजा वो एकदम लौंडियाबाज, जिसका नाम आशीष, जिसका भाई एक नंबर राहुल, वो एक नंबर। अब मुझे डर नहीं लगता कि मैं किसी का नाम लेती हूँ, चाहे मेरी कंप्लेन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हम तो कह रहे मुख्यमंत्री तक पहुँचा दे, जाओ। मैं तो पहले हो आई हूँ, सबके पास हो आई हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़िंदगी मेरी बर्बाद हुई है। अगर एक औरत सीता बन के तुम्हारा साथ दे सकती है तो चंडी बनकर तुम्हें ज़मीन में भी गाड़ने का दावा रख सकती है। और कौन सी ऐसी लड़की है जिसने अपनी माँ का दूध पिया है, मेरे सामने आके खड़ी हो जाए। ठीक है, मेरा वीडियो सभी लोग देखते हैं, उससे जुड़ी हुई हर लड़की मेरा वीडियो देखती है। तो मैं चैलेंज करती हूँ। उसने अपनी औलाद तक को नहीं छोड़ा। ठीक है, उसका बैकग्राउंड जानते हो तुम लोग, ऐसा क्या रखा उसकी शकल में मैं भी फंस गई थी। शकल में मत जाना, बहुत नीच और बहुत गंदा आदमी है वो। शकल में मत जाना उसकी शकल में, तुम लोग अपनी ज़िंदगी बर्बाद करोगे। तुम लोगों को लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो चाहती हूँ वो इंसान जब अपनी औरत का नहीं हुआ तो वो किसी का नहीं हो सकता। उसका खानदान एकदम गंदा लड़कियों बाज है, एकदम खानदान। परेशान मत हो, कानून वो हथकंडा है जो कहीं से भी आ जाता है। कानून में बहुत बड़ी ताकत होती है। ठीक है, और ये तुम भी जानते हो कि 3 साल जेल रहकर आए हो, तो मैं भी बताया अच्छे से, जेल में कोई मिठाई खाने को नहीं मिलती है। गालियाँ, चप्पलें, लाठी, ठंडे ही खाने को मिलते हैं। ठीक है, तो मिस्टर गौरव यादव, अगर तुम में दम है और तुम में इतनी लड़कियां पालने की दम है तो खुलेआम कहो ना आके, क्यों सम्मान वापस कर रहे हो। अगर तुम में मैं चुनौती दे रही हूँ, अगर तुम में सच में मर्द हो, इतनी लड़कियां पालने का तुम में दम है तो तुम सामने आके बोलो। ठीक है, अगर मैं ऐसी होती और मेरी ज़िंदगी में अगर कोई होता तो मैं सामने आकर बोल देती, मुझे किसी का डर नहीं लगता, क्योंकि किया है तो डर किस बात की। औरत घर में रखी हो, औरत को घर में रख के सब बेचारी मांग के खा रही सबसे। भाई पति मजदूरी क्या अयासी करने में लगा है। जो गलत होती है ना, तुम्हारे साथ एक थाली में खाने वाले, एक साथ रहने वाले, तुम्हारे गांव के लोग मेरा सपोर्ट लेते हैं ना कि तुम्हारा। और तुम क्या कह रहे हो कि धूल में चटवा देंगे।
तुम तो क्या, तुम्हारे बाप भी अगर ऊपर से आ जाएंगे ना तो मुझे मिट्टी और धूल में नहीं चटवा सकते, ठीक है। औरत में बहुत ताकत होती है। और फिर मेरे साथ तो गलत हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है, ठीक है। अंडर गारमेंट लड़कियों के पैर के नीचे मिले लड़कों को, शर्म आती है मुझे। इस फ़ोन को खोलने में शर्म आती है मुझे, समझ में आया। मुझे अपना पति कहने में शर्म आती है तुम्हें। शकल तो तुम्हारी, जो तुम कपड़े पहन के घूमते हो ना, जो कपड़ों से तुम फिजा बना रहे हो, जिस गाड़ी से चल रहे हो ना, वो सिर्फ आज मेरी देन है। नहीं तो तुम्हारी क्या औकात थी वो पूरा रिश्तेदार जानता है। तुम्हारे अपने ही मुझे फ़ोन लगाते हैं, अपने, ठीक है, तुम्हारे अपने ही मुझे फ़ोन लगाते हैं। शर्म आती है मुझे सोचा नहीं था कि तुम इतना गिर जाओगे। प्यार होता है, एक से होता है, पर तुम तो रैकेट चला रहे हो लड़कियों का, जिस्म का रैकेट चला रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। एक बिहाता की हाय है, पूरे वंश का सत्यानाश हो जाएगा, मैं कह रही हूँ, पूरे वंश। और तुम हंसते हो ना, इज्जतदार होते तो तुम्हें पता चलता। अब ना मैं किसी लड़की की फ़ोटो लीक करने में डरती हूँ और ना किसी का नाम लेने में डरती हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और अभी तो स्टार्ट हुआ है, अब आगे आगे देखो। मैं चैलेंज करती हूँ 125 में, और ना लो संबंध, कब तक नहीं लोगे। 498 में ऐसा प्रोसेस नहीं है, ठीक है। कब तक तुम भागोगे, तुम नोएडा छोड़ के भागोगे कि तुम दिल्ली छोड़ के भागोगे, कब तक भागोगे तुम भगोड़े इंसान, लौंडिया बाज, शर्म नहीं आती तुझे। चुल्ली और पानी में डूब के मर जाना चाहिए तुझे, तेरे खानदान को। तूने एक मासूम की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। भगवान इतनी बुरी हाय लगे, इतनी बुरी हाय लगे कि खानदान में, कुल में दीपक जलाने वाला भी कोई ना बचे। देखती हूँ ये लड़कियाँ, जिस दिन जेल जाओगे ना, देखती हूँ कि उस दिन ये लड़कियाँ छुड़ाने आ रही कि नहीं आ रही हैं। और अगर इन लड़कियों को भी ना मैंने कटघरे में खड़ा किया, आज खुला चैलेंज सोशल मीडिया के सामने कर रही हूँ, जैसे जो कंप्लेन करनी है कर लेने दो। 498 में ऐसा नहीं है कि संबंध नहीं लेने हैं, उसमें तो पुलिस घसीट के लेके आएगी और तुम लोग घसीट के ही आओगे, क्योंकि सीधी उंगली से तुम लोग तो मानने वाली, लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे जब तक तुम में 10-12 गले ना। क्योंकि अभी भी तुम कौन सा हाजिर हो जाते थे, तुम्हारे घर वालों को रखना पड़ता था कटघरे में, तब तुम हाजिर होते थे। ऐसे नहीं तुमने 3 साल अपना जेल में बिता के आए हो। धिक्कार है मुझे तुमसे शादी की। आप सब लोग कहते हो ना कि दीदी किसी की लड़की जैसे 7-8 लड़कियां नहीं पड़ता नाम। ये परी गेस्ट हाउस वाले ने, मेरी चीट वाले, मेरे पति ने मेरी जिंदगी बर्बाद। फिलहाल मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्लीज़ आप लोग मेरे 7,000 लोग मुझे देखते हैं, प्लीज़ कहीं ना कहीं मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मुझे पता है, मुझे कोई साथ दे या ना दे, मुझे एक औरत का पता है उनके ख़ानदान में, जिस दिन अगर वो चिट्टे देखेगी ना, वो औरत सिर्फ मेरा साथ देगी। जो लोग कहते थे ना कि वो तो तेरी चहेती है, चहेती है, अभी किसी को हकीकत नहीं पता है, ठीक है। सबके जैसा खुद है ना वैसा समझता सबको, मतलब ऐसे करो। बड़े जीजा पे बलात्कार का इल्ज़ाम लगाओ, इन पे लगाओ, इन पे लगाओ, इन पे लगाओ, शर्म नहीं आती। जो आदमी अपनी औरत की इज्जत नहीं बचा पाया, वो बाहर की औरतों की क्या बचाएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय एंड टेक केयर। जय श्री श्याम फ्रेंड, गुड नाइट, बाय।